इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, लखनऊ सहित प्रदेश के कई बड़े शहरों का मास्टर प्लान बदलेगा। कुछ शहरों के लिए नया मास्टर प्लान बनाया जाएगा तो कुछ शहरों का संशोधित भी होगा। इसमें नए सिरे से शहरों के तमाम क्षेत्रों का भू उपयोग निर्धारित होगा। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। इससे कई विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है। कमेटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। इसी के बाद लखनऊ के 2031 तक के मास्टर प्लान में परिवर्तन होगा। रिपोर्ट के आधार पर ही गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज समेत अन्य बड़े शहरों के मास्टर प्लान में भी बदलाव होगा। नए मास्टर प्लान में शहरों में मौजूदा जरूरतों के हिसाब से भू उपयोग निर्धारित किया जाएगा। नदियों, हवाई अड्डा, बस स्टैंड, सैन्य क्षेत्रों सहित तमाम चीजों को मास्टर प्लान में प्रदर्शित किया जाएगा। तो लखनऊ सहित प्रदेश के कई बड़े शहरों का मास्टर प्लान बदलने जा रहा है। संकल्प इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प, लखनऊ सहित कई बड़े शहरों का मास्टर प्लान बदलने की तैयारी की जा रही है, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक कमेटी का गठन किया गया है जो कि आगामी 3 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जैसे कि पूर्व में देखा गया है कि जब योजनाओं को तैयार किया जाता था तो जो उसकी मैपिंग की जाती। तो चलिए संकल्प के पास वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें सरकार अब समिति बनाएगी। प्रमुख सचिव आवास ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और ऐसे में 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और इसी के आधार पर कई बड़े शहरों का मास्टर प्लान जो है उसमें तब्दीली होगी। संकल्प हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं। संकल्प, अपनी जानकारी कंप्लीट कीजिएगा, क्या जानकारी आप दे रहे थे पूरी? देखिए, बिल्कुल एक समिति का गठन कर दिया गया है जो कि आगामी 3 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो तालाब है या झील है या फिर बस अड्डों के लिए जो जमीन है या फिर हवाई अड्डे जहां पे प्रस्तावित है उनका चिन्हांकन किया जाएगा और ग्रीन बेल्ट को भी सुरक्षित रखा जाए। चूंकि लगातार कई बार ये देखा गया है कि योजनाएं लागू हो जाती हैं लेकिन उसमें तालाबों को दर्शाया नहीं जाता है, उनका चिन्हांकन नहीं किया जाता है, जिसके चलते योजना की जमीन पे ही तालाब भी समाहित हो जाता है। ऐसे में ये सुनिश्चित करना अब सरकार ने ये जरूरी समझा है और इसके तहत एक कमेटी का गठन किया गया और ये माना जा रहा है कि कमेटी करीब 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी, जिस रिपोर्ट के आधार पे बड़े शहरों की बात करें, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ, लखनऊ समेत कई बड़े शहरों के मास्टर प्लान में परिवर्तन किया जा सकता है। चूंकि लगातार पूर्व में भी देखा गया है कि कई जो रिपोर्ट तैयार की जाती थी उसमें कई चीजों का चिन्हांकन या उनको प्रदर्शित नहीं किया जाता था। ऐसे में अब इस रिपोर्ट के आधार पे सबका चिन्हीकरण होगा और चिन्हांकन किया जाएगा तालाबों का, झीलों का, नदियों का और साथ ही बस अड्डों का और जो भी ग्रीन बेल्ट का एरिया है उसको उसमें दर्शाया जाएगा, जिसके चलते कि आगामी परियोजनाएं हैं उनको ध्यान में रखा है। और सबसे बड़ी चीज ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो पुरातत्व विभाग की संरक्षित इमारतें हैं ये उसके आसपास के जो एरिया होता है वहां पे निर्माण कार्य न किया जाए, वहां पे कोई योजना प्रस्तावित न किया जाए। तो इन बातों को ध्यान में रखा जाएगा, जिसमें कि आगामी जो 2023 तक का जो विकास का मॉडल है उस पे आगे काम शुरू किया जा सके। माना जा रहा है कि लखनऊ समेत बड़े जिलों में ये बिल्कुल, यानी कि संकल्प मास्टर प्लान के तहत हर चीज जो है वो सुनियोजित ढंग से जो है वो की जाएगी यहाँ पर, ये कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका संकल्प तमाम जानकारी देने के लिए।